हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देश मैटर्स। आज मैं यहाँ पर हूँ उस इंसान के बारे में बात करने के लिए। हाँ, वही हम सबकी जान, जिसकी अलग है पहचान, जो है इंटरटेनमेंट की दुकान, हम सबका प्यारा अपना पोटस, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप। ये दुनिया में वो लड़का है हम सबके बीच रहने वाला, जो बेचारा करने जाता है कर्म और इससे हो जाते हैं बड़े बड़े कांड। ये वही लड़का है जो सोने को छूता है और वो पत्थर में तब्दील हो जाता है। ये बेचारा करना चाहता है अच्छा और इससे हमेशा चीजें हो जाती है बुरी। ये तारीफ सुनना चाहता है पर कोई इसकी कर नहीं रहा, तो ये बेचारा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहता है। ये खुद की तारीफ करते रहता है और हर बार ये तारीफ करने जाता है पर कुछ ना कुछ नया सी आपका क्रिएट हो जाता है। ये वही इंसान है जो बोलता है, जिसने अपनी प्रेसिडेंसी संभालने के बाद विश्व को एक ज्यादा अच्छी जगह बना दिया रहने लायक। इसके अकॉर्डिंग इसने अमेरिका को ग्रेट बना दिया। हाँ, इसने वही मागा चालू किया था, मागा ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इन्होंने चालू किया था। ये वही है जो बोलता है, जिसने 8 नहीं 7 6 नहीं नहीं 8 8, हाँ, मतलब ये खुद भूल जाते हैं ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 8 बड़ी बड़ी लड़ाइयों को रोका, जिसमें 2 न्यूक्लियर पावर लड़ाइयां भी इन्होंने रोकी, इंडिया और पाकिस्तान, जिसमें मिलियंस ऑफ लोग मरने वाले थे पर इन्होंने बचा लिया। अब ये बात क्या बताए कि कहीं से ब्रह्मोस उड़ने वाली थी, कहीं पर गिरने वाली थी, कहीं बहुत कुछ फट गया था, तो बेचारे हाथ जोड़ के अमेरिका के पास गए थे कि बचा ले, तो फिर भारत ने रोक दिया था। खैर, ये एक अलग कहानी है। फिर इन्होंने सोचा कि हम विश्व के सारे पचड़ों में पड़ेंगे। भाई को नोबेल प्राइज चाहिए अमेरिका के प्रेसिडेंट पोटस, पर कोई दे नहीं रहा है। बड़ा गुस्से में था। फिर उन्होंने बोला कि ये जो नई वॉर हो रही है इसराइल और ईरान की, इसको मैं रोकूंगा। याद रखिएगा, इसराइल जहां पे भी जाएगा अमेरिका उसके साथ रहेगा, क्योंकि इसराइल और अमेरिका का वही रिश्ता है। 100 आएंगे 100 जाएंगे, पर तू परमानेंट है। ये अमेरिका का है इसराइल के साथ, अमेरिका कभी इसराइल को छोड़ नहीं सकता। तो होता क्या है, जब इसराइल और ईरान की लड़ाई हो रही है, अमेरिका इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा, तो अमेरिका ने सोचा था कि मैं प्रिपरेशन करता हूँ, सिलेबस बनाता हूँ एक नंबर वेनेजुएला का। अमेरिका प्रिपेयर करके चल रहा था वेनेजुएला। ईरान वेनेजुएला से बहुत अलग है। ईरान आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, पोटस बेचारा फंस गया, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इन्होंने अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल किया और ईरान के साथ लड़ाई में लगभग अमेरिका के 45 बिलियन प्लस रुपीस खर्च हो चुके हैं। 45 बिलियन इन गरीबों के पास है भी नहीं ना, ये पड़ोस वाले जानते हो ना, जिनको हम प्यार से पाकिस्तान कहते हैं, इनके पास 45 बिलियन का भी हो भी नहीं सकता। अमेरिका ने इतना बिलियन रुपीस तो ईरान के साथ ये जो वॉर हो रही है इसमें खर्च कर दिए। ये पैसे किसके थे? ये अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे थे। अब ये जो हम सुन रहे हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया है, वर्ल्ड में ऑयल की सप्लाई रुक गई है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, सब तरफ तहस नहस हो गया है, हाहाकार मच गया है, इकॉनमी डूबने वाली है, तो अब अमेरिका और ईरान क्या कर रहे हैं, फिर से एक MOU साइन कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये लोग एक पीस डील क्रैक करने वाले हैं, जिसमें दोनों के बीच शांति समझौता होगा। पर ये जो पीस डील की खबरें आ रही हैं, ये भी पहले इन अभागो पाकिस्तानियों के देश में होने वाली थी, ये भी फेल हो गया फिर से। अब ये पीस डील हो रही है कतर पे ये जो पीस डील हो रही है, इसमें कुछ खबरें निकल करके बाहर आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है ईरान के ऑफिशियल्स के द्वारा कि अमेरिका अब कहीं ना कहीं लगभग 300 बिलियन रुपीज ईरान को देने तैयार हो गया फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर रिकंस्ट्रक्शन। और कुछ केसेस तो ये भी कह रहे हैं, कुछ न्यूज रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि ये 300 बिलियन आगे बढ़ के 1 ट्रिलियन तक हो सकता है। पर ये पैसा भी किसका जाएगा? ये पैसा जाएगा अगेन अमेरिकन टैक्स पेयर का। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये जो हम ईरान को रिबिल्ड करेंगे, इसके लिए हम एक इंटरनेशनल फंड बनाएंगे। इंटरनेशनल फंड में पैसा देगा कौन साहब आपको? आप जापान से मांगेंगे, आप इसराइल से मांगेंगे, आप साउथ कोरिया से मांगेंगे, ये लोग मना कर देंगे। इसराइल तो ऐसे भी नहीं देने वाला, बोलेगा मैं तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मेरे को तो रोकना भी नहीं इस लड़ाई को। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई जिस चीज के लिए आपने चालू की थी, क्या आपके वो मोटिव्स फुलफिल हो गए? अमेरिका और इसराइल ने इस लड़ाई को चालू किया था कि ये ईरान में रिजीम चेंज करा देंगे, वो इनसे नहीं हुआ। इन्होंने सोचा था ये ईरान को रास्ते पे ले आएंगे, ये इनसे नहीं हुआ। इन्होंने सोचा था ये ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम वापस ले लेंगे, ये भी इनसे नहीं हुआ। तो ये हर एक मुद्दे पे फेल हुए हैं। तो इसराइल तो इस वॉर को रोकने के पक्ष में ही नहीं, अनटिल अनलेस वो अपने गोल को अचीव मत कर ले, वो पूरी तरीके से डीन्यूक्लियराइज मत कर दे ईरान को, तब तक वो, जब तक उसका एनरिच्ड यूरेनियम नहीं ले लेगा, तब तक वो छोड़ने नहीं वाला। तो ये जो पीस डील क्रैक हो रही है यूएस के द्वारा, ये सिर्फ कुछ समय के लिए, ये टेम्पररी हो सकता है, 5 साल 10 साल के लिए पीस डील क्रैक हो जाए, पर इस 5 साल 10 साल की पीस डील के लिए भी अमेरिकन को 300 बिलियन देने पड़ेंगे। कोई जापान आपको पैसा नहीं देने वाला, कोई साउथ कोरिया नहीं देने वाला। वो तो बोलेंगे हम तो बॉम्ब करने नहीं आए थे, उल्टे तुम्हारे कलेश के चक्कर में हमारी इकॉनमी डूब गई। कौन देगा पैसा? ज्यादा से ज्यादा सऊदी, कतर। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर खुद बम्स गिर रहे हैं आपके कारण, आपके चक्कर में, और अभी आपसे दूर हो जा रहे हैं। तो पोटस बेचारे ने सोचा था कि मैं ईरान की वॉर में आऊंगा, एकदम हीरो बन के ईरान को बॉम्ब करूंगा और पूरे वर्ल्ड में बोल दूंगा कि मैंने एक कंट्री को न्यूक्लियराइज होने से बचा लिया, मैंने रोक दिया ईरान को। पर बेचारे का वापस से हर बार के जैसे कर्म करने गया, कांड हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप फंस गया है, क्योंकि यूएस टैक्स पेयर सब पूछ रहे हैं कि हमने लड़ाई की उसके लिए 45 बिलियन खर्च किए, अब हम लड़ाई रोकने के लिए भी 300 बिलियन खर्च कर रहे हैं, और बाद में आप आके बोलोगे कि आई एम द वन
मैंने हर चीज़ रोक ली। तो पोटस बेचारे फिर से फंस गए हैं और अभी अमेरिका में मिड टर्म सिलेक्शन है जिसमें पोटस को फिर अपनी शक्ल दिखानी है लोगों को और लोग उससे पूछेंगे पोटस से कि आपने सब जगह कलेश किया और कलेश करने के बाद आप हर बार टाको क्यों कर देते हैं और टाको करना ही रहता है तो फिर उस काम को करते क्यों है। आगे ऐसी खबरों के लिए देश मैटर्स के साथ बने रहे। तब तक जय हिंद जय भारत।